अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिकली ये जो आज की वीडियो है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं या उनका प्लान है और वो अभी गेस्ट पोस्टिंग में सीखने आ रहे हैं और न्यू कमर्स हैं। तो ये स्पेशल आज की वीडियो जो है ना, मैंने स्पेशली उनके लिए बनाने जा रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी आइडिया हो सके कि कोई भी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और मैंने जब गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट किया था तो मैंने किन किन चीज़ों में सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, और वो गलतियां मैं चाह रहा हूँ कि आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि आप वो गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और उसमें से 2 गलतियां जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% लोग जो है ना वो गलती कर रहे हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और मैं आप लोगों को ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो प्रॉपर्ली देख लेंगे ना तो आपको इधर से 70% एक चीज़ का तो आइडिया हो जाएगा कि गेस्ट पोस्टिंग में आपने अगर काम करना है तो इन चीज़ों के ऊपर आपने लास्ट में ध्यान करना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं जब गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आया था तो मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी ना वो ये थी, जो अभी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो YouTube से ना कोर्स सीख लेते हैं। अब मैं ना इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं गलत कहता कि आप YouTube से कोर्स ना सीखें, आपको सीखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक बड़ी ओपनली क्लियर बात बताऊँ, मेरी काफ़ी लोगों से अब बात होती है और मुझे आज आके ना एक चीज़ का आइडिया होता है कि शुक्र है कि मैंने ये गलती को ज़्यादा लंबा नहीं किया। अब वो गलती उन्होंने क्या की थी कि वो गलती ये की थी कि उन्होंने सिर्फ YouTube से कोड सीख लिए थे। कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर भी जाएंगे ना, बाकी किसी और लोगों के चैनल के ऊपर जाएंगे जिन्होंने गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स जो है ना वो सिखाया हुआ, उनकी प्लेलिस्ट आप देखें, देखिए वो कोर्स आपको सिखा देते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब आप कोर्स सीखने के बाद उन सर्विसेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन में आप जब काम करते हैं तो काफ़ी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क करना होता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए आप कोर्स सीख लें, वहाँ से आपको अगर समझ आ जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि आप किसी से प्रॉपर्ली क्लासेस लें, या आप जूम क्लास लें या फिजिकल क्लास लें, जो आपके लिए बेटर है वो करें। प्रॉपर्ली इस कोर्स को किसी से सीखें और उसके बाद आप उससे पूछें, क्वेश्चंस करें कि यार मैंने अब लिंक्डइन के ऊपर काम करना है तो मुझे कौन कौन सी मेन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको मैं प्रॉपर्ली लिंक्डइन के ऊपर, फाइवर के ऊपर प्रॉपर्ली समझाता हूँ कि आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है और फिर उनके जो इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका एक इशू था फाइवर के ऊपर कि उनकी गिग जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होती, जिसमें मैंने उनको फिर थोड़ा सा प्रॉपर्ली बताया कि देखिए आपकी फाइवर की गिग जो है तब ऑप्टिमाइज होगी प्रॉपर्ली जब आपने उसकी एसईओ सही की होगी। तो उनकी एसईओ में काफ़ी चीज़ों पे इशू था, फिर मैंने उनको प्रॉपर्ली एक गिग जो है बना के दिखाई और अब माशाल्लाह जो है वो अपनी बाकी 6 गिग्स जो है उन्होंने बना लिए और अब उसके ऊपर वो प्रॉपर्ली काम करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने कोशिश करनी है कि यूट्यूब से कोर्स का एक ओवरव्यू ले ले कि कोर्स है क्या, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर्ली इसको सीखें किसी इंस्टीट्यूट से, या अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं इंस्टीट्यूट जा सकते तो आप किसी से ऑनलाइन क्लास ले लें। यह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं गेस्ट पोस्टिंग में आके लोग, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन पे आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा के मसले होते हैं कि जी हमें बस फ़ौरन कोई ऑर्डर मिल जाए, नहीं मिल रहा होता ऑर्डर, पेशेंस के साथ आपने काम करना होता है। अब मैं जब था मैंने जब स्टार्ट में ये गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट किया था तो मेरे से भी कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए ये गलती हुई थी कि मैं इम्पेशेंस हो गया था और बीच में मैंने काम करना ज़रा कम कर दिया था, कंसिस्टेंट नहीं रहा था। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में एक चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि जब भी आपने कोई काम करना है, किसी भी स्किल पे काम कर ले, गेस्ट पोस्टिंग के अलावा आप काम कर लें, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर ले, ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर लें, तो आपको वहाँ पर भी रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आपको गेस्ट पोस्टिंग में जब भी आपने काम करने के लिए आना है तो बेशक आप ये सोच लें कि कोर्स जो है वो बेशक 1 से 1.5 महीने का है, जिसमें हम आप लोगों को प्रॉपर्ली बता देते
देते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है और आपने इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कैसे करना है और आपने उनके ऊपर अपनी सर्विसेज को कैसे सेल करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। कभी कभार जो होता है आपको रिजल्ट्स थोड़ा लेट मिलते हैं और वो जो लेट रिजल्ट्स होते हैं ना, उसके दरमियान जो प्रोसेस होता है ना जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो आपको पॉलिश करते हैं। तो आपको जो लेट रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने बहुत पेशेंस के साथ ना काम करना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, जो कि इस टाइम गेस्ट पोस्टिंग में 99.9% लोग कर रहे हैं, वो गलती क्या है कि वो दूसरों की जो लिस्ट है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग जो दूसरों की लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आपको क्या फ़ायदा है। देखें, वो लिस्ट जो है बिल फर्स्ट किसी और के पास आई होगी, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, फिर चौथे से पाँचवें में आपके पास आई होगी। देखें, हर बंदा जो भी है उस लिस्ट को जब यूज़ कर रहा होता है तो उसमें उसने अपना ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन रखना है। अब वो $10 रखे या $15 रखे, हमें तो नहीं पता ना क्या है, आपने भी उसमें $10 से $15 ऐड करके वो शीट आगे अपने क्लाइंट को भेजनी है। ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि बिल फर्स्ट अगर उस वेबसाइट की प्राइस ही $10 है और अगर वो 2 लोगों से होकर आपके पास है, तो उस लिस्ट की जो प्राइस है वो $10 से $50 तक चली जाती है, जिसकी वजह से फिर क्लाइंट आपके साथ बार्गेनिंग प्रॉपर्ली नहीं करता और वही साइट्स उसको मार्केट में से सस्ती मिल जाती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपनी वेबसाइट लिस्ट बनाएं। मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि अगर आपके पास 50 साइट्स भी अवेलेबल हैं, हर निश की 10-10 साइट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये 50 साइट्स उन 1000 साइट से बहुत बेहतर है जिनकी ट्रैफिक होती भी नहीं है और वो एक शीट प्रॉपर आ रही होती है। तो अगर आपके पास 50 साइट्स भी हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको उसके ऊपर ऑर्डर ज़रूर मिलेगा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपकी एडमिन के साथ डील क्या है, उसमें आप आराम से अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे क्लाइंट को दे देंगे और आपको वहाँ पे 99% उम्मीद होगी कि आपका ऑर्डर लग जाएगा। द रीज़न इज़ कि आपकी डायरेक्ट डील है एडमिन के साथ और आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखा है जितनी आपको ज़रूरत होगी। और यहाँ पर जो बाकी शीट्स आपके पास आती है, जो शीट्स आप यूज़ करते हैं, उसमें पता नहीं 8-10 लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है और वो $10 की जो साइड होती है ना वो $100 में चली गई होती है। तो स्टार्ट में मैंने ये गलती की थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे समझ आ गई थी। तो मुझे 1.5 से 2 महीने लगे थे कि मुझे वहाँ पे 50 साइट्स इकट्ठी की थी और फिर मैंने वहाँ से एक अच्छा काम स्टार्ट किया और वहाँ से फिर मुझे अच्छी ग्रोथ नज़र आई और अभी तक मैं उन शीट्स के ऊपर काम ले रहा हूँ और वहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूसरों की शीट्स मत यूज़ करें। 99% लोग जो हैं वो यही करते हैं और दूसरों की शीट यूज़ करते हैं। अगर आप इतनी मेहनत दूसरों की शीटों पे कर रहे हैं, अगर आप अपनी शीट बना लेंगे ना तो उसमें आधी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वहाँ से अच्छी ग्रोथ भी नज़र आएगी। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है ना वो ये है कि आपने गेस्ट पोस्टिंग में अगर काम करना है तो आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ। अब होता ये है बेसिकली कि 1 से 1.5 महीने में आप कोड सीख लेते हैं, आप अपनी फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये 1-1.5 महीने में सीख ले, उसके बाद आप 1 से 1.5 महीना काम करते हैं और उस 1.5 महीने में आप लोग इस चीज़ का पक्का जो है ना तहैया कर लेते हैं कि जी हमने बहुत काम कर लिया और अब जो है ना हमें इसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं मिले तो ये एक फारिग काम है और हम इसको अब छोड़ दें। आपने ये गलती नहीं करनी। स्टार्ट में मेरे साथ भी ये हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, लाइक 15 से 20 दिन हुए थे कि मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था और मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अगर मैंने काम सीखा तो मैं क्यों इसको ख़राब करूं और मुझे इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। और फिर मैंने उसके ऊपर कंसिस्टेंट होकर काम किया और अगेन मैं अगर वहाँ से सीख कर काम कर सकता हूँ तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी $10 से या $5 से स्टार्ट किया था, मेरे साथ भी स्टार्ट में स्कैम हुआ था। लेकिन आज आप देखें कि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने लगा हूँ जहाँ पर मुझे एक अच्छा तगड़ा ऑर्डर मिला है। तो अगर मुझे ये स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी है तो अगर आप भी करेंगे तो मैं भी उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो आपको भी अगर उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तो आपको फिर आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपसे एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दबाजी का फैसला जो होता है ना वो हमेशा इंसान के लिए जो होता है ना वो नुकसानदेह होता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी का फैसला ना करें। आप लोगों को कभी भी ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि हमें फ़ौरन रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स हमेशा कुछ टाइम बाद मिलते हैं। तो आपने बहुत कंसिस्टेंट होकर गेस्ट पोस्टिंग में काम करना है
और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट कर लेंगे, जो गलतियां मैंने स्टार्ट में की जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट रिजल्ट्स मिले, अगर आप लोग प्रॉपरली इन गलतियों से सीख कर काम करेंगे, मैं आपको लेके कह रहा हूँ कि 3 से 4 महीने में या 5-6 महीने में आपको एक ना एक ऑर्डर ज़रूर लग जाएगा और वही ऑर्डर जो है ना फिर आपकी ग्रोथ में अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो कोशिश करनी है कि आपने ये गलतियां नहीं करनी, गेस्ट पोस्टिंग में प्रॉपरली काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है, कंसिस्टेंट होकर काम करना है, हार्ड वर्क करना है और आपने कोशिश करनी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी वेबसाइट शीट्स बनानी है और उसके ऊपर काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।